ऐप बनाने से पहले जरूर जान लेना चाहिए। जब एक यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ लॉयल बन गया तो समझ जाना कि वो आपके एप्लीकेशन का लॉयर बन गया। और ये चीज जिस दिन समझ जाएंगे ना यूजर, उस दिन प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। ट्रेंडिंग ऐप है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एप्स है। कहां से बनाएं एक रियल लूडो कैश और कैसे बनवाएं? तो ऐसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है क्या? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल कैश लूडो टूर्नामेंट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग ऐप है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एप्स है और ऐसे बहुत फैक्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको ऐप बनाने से पहले जरूर जान लेना चाहिए। मेरे साथ आज हैं सूरज एंड श्रुति। इनके बहुत फैक्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मोस्टली आपके भी होंगे आज आपके मन में। इसमें कंप्लीटली सॉल्व करेंगे उस चीज को, और आपको ये समझना चाहिए कि एक ऐप को डेवलप करने से पहले जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं ना, उनका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि रियल कैश लूडो एप्स में आखिर होता क्या है? ओके, सी रियल कैश लूडो ऐप, ये जो नाम है ना रियल कैश से ही समझ में आता है कि लूडो की बात आ रही है। मतलब एक ऐसा गेम है जहां पे यूजर आएगा, प्लेयर आएगा, प्ले करेगा, लेकिन यहाँ प्ले करने के पहले उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि दो प्लेयर खेल रहे हैं, आपस में 10-10 रुपए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 अगर रुपीज कंपनी के पास डिपॉजिट हो रहा है तो 15 रुपए कंपनी विनर को देगी। पॉसिबिलिटी है कि वो 18 रुपए भी दे सकती है, अपना प्लेटफॉर्म चार्ज वो 2 रुपए भी कट कर सकती है। रियल कैश मतलब यहाँ पे लोगों को प्ले करने के पहले सम अमाउंट देना है, और देने के साथ साथ अगर वो जीतते हैं तो उसका लगभग 80% एक्स्ट्रा उनको और भी मिल जाता है। तो ये कंप्लीट होता है रियल कैश लूडो गेम। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, कहां से बनाएं एक रियल लूडो कैश और कैसे बनवाएं? ओके, सी यहाँ पे मैं मेरी सर्विस प्रमोट कर देता हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको कि आप सिर्फ मुझसे ये सर्विस लो। आपके नियर बाय बहुत सारे ऐप डेवलपमेंट कंपनीज हैं, बट मेरा एक रिकमेंडेशन आपको जरूर ये रहेगा कि जिससे भी बनवाओ प्रो लेवल के बंदे होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपका उसमें पैसा लग रहा है अच्छा खासा, क्योंकि ये गेम है, तो आपको सोच समझ के जो प्रो लेवल के एक्सपीरियंस डेवलपर्स उनके पास जाना चाहिए। हाँ, हमारी इसमें एक्सपर्टीज है। हम लूडो गेम डेवलप करने के लिए फ्लटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बैकएंड में हम नोड.जेएस यूज करते हैं जो कि बहुत सिक्योर है। डेटाबेस के लिए हम लोग माइस्क्यूएल यूज करते हैं। तो आप इसी कंसल्टेंसी के लिए हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। खैर, ये तो मेरा प्रमोशन हो गया। अब बढ़ते हैं सही और फैक्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। और अब मैं पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो ऐसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है क्या? देखिए, बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक रियल लूडो है, रियल कैश लूडो गेम है, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइसेंस है जो कि आपको लेना ही पड़ेगा, RNG रैंडम नंबर जनरेटर सर्टिफिकेट, ये आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपकी गेम में बॉट्स नहीं है, जो भी प्लेयर प्ले कर रहे हैं वो रियल प्लेयर्स है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो रियल प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां पे जो आप अपना कमीशन ले रहे हो वो एज अ प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहे हो। तो यस, RNG सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको यहां पे। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं करता? यस, ये जो सर्टिफिकेट है ये इंडियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। ओके, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन डेवलपमेंट कराना चाहता है तो उसका कॉस्ट क्या आएगा? देखो सूरज, जो ऐप का डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत सारे चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, ठीक है, उसके बाद में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उसे बनाने में हमें कितना समय और क्या थर्ड पार्टी API का यूज करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ, इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी में बता देता हूँ। अगर आपका रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक कॉन्टेस्ट, यानी रियल कैश लूडो क्यों इतना हिट है, क्योंकि वहां पे यूजर्स आते हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद वो एक वहां पे पहले कैटेगरी रहती है, 2 प्लेयर या 4 प्लेयर में आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। कुछ मेगा कॉन्टेस्ट रहते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट की कैटेगरीज रहती है। आप कॉन्टेस्ट को फिल्टर करके सेलेक्ट करके जो आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जब यूजर 2 प्लेयर या 4 प्लेयर के साथ प्ले करता है, विन होता है, उनका रिजल्ट आता है, ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस टाइप का इतने रिक्वायरमेंट साथ अगर आपको ऐप बनाना है फ्लटर टेक्नोलॉजी में, तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट बिटवीन 4 to 6 लाख के बीच में आएगा। ठीक है, एकदम प्रो लेवल का अच्छा एप्लीकेशन, ताकि आप मार्केट में अर्निंग स्टार्ट कर सको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा एडवांस फंक्शन की तरफ, क्योंकि अगर आपको मार्केट में कंपीट करना है तो आपके पास एडवांस और प्रो लेवल के भी फीचर्स होने चाहिए, ताकि आप अपने कंपीटिटर्स को टक्कर दे सको, उनके यूजर्स को अपने ऐप में अट्रैक्ट करके अपने पास ला सको। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये एडवांस लेवल के फीचर्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप चैटिंग फंक्शन डाल दो, लाइव वॉइस चैटिंग का फंक्शन डाल दो, पॉसिबल है तो वो लाइव वीडियो चैट भी कर सके खेलते टाइम, वो आप फंक्शन डाल दो उसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल गेम्स डाल दो अगर आप डाल सकते हो तो, बट उसका डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। बट जो मैंने
स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बताए, चैटिंग, लाइव वीडियो चैट, लाइव वॉइस चैटिंग, इतना भी अगर आप करा लेते हो तो आप एप्लीकेशन को अपने मार्केट में उतार के एज अ कंपटीटर, जो आपके बड़े बड़े ऐप प्लेयर चल रहे हैं ना इस मार्केट में, उनके सामने कंपीट कर पाओगे, जिसका एवरेज कॉस्ट बिटवीन 10 to 15 लाख के आसपास आएगा। लेकिन जो एप्लीकेशन बन के बाहर आएगा, जो प्रोडक्शन में आएगा आपका एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट लेवल पे हिट होगा, आप अर्निंग अच्छा कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका कभी भी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट होता है ना, इसको लेकर आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट कॉस्ट या आपका बिजनेस का स्टार्टिंग का निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको यहां पे तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना बेटर आप आपका इंटीरियर रखोगे, जितना बेटर आपका बिजनेस का बेस होगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस ये सोच के करना है, ये सोच के नहीं करना है कि मैं छोटा सा ऐप बना रहा हूं, क्योंकि ऐप होता है डिजिटल, दिखता छोटा सा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर देता है। ठीक है, तो आप अगर मान के चलो अगर आपको एक शॉप खोलना है, तो शॉप में आप इन्वेस्टमेंट करोगे 10 लाख का, बट वो आपको बड़ा दिखता है लेकिन प्रॉफिट आता है 40, 50, 60 हजार पर मंथ। ठीक है, यहां पे अगर आपने एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया, वही सेम 10 to 15 लाख रुपीस आपका एप्लीकेशन प्रो लेवल का बना, बट ये आपको पर डे का उतना दे सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बस आपको टेक्निकल और प्रमोशनल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो मार्केट है ना, ये ऐसे एप्लीकेशंस का बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और यहाँ पे ओनर्स बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो इनका रेवेन्यू मॉडल आखिर क्या होता है? देखो श्रुति, ऐसा नहीं है कि ओनर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कंपटीशन है मार्केट में, लगभग 130 से ज्यादा एप्लीकेशन आज लूडो जुप्पी से कंपीट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 130 कमा रहे हैं जितना लूडो जुप्पी कमा रहे हैं। कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन उस लेवल पे नहीं है। एग्जांपल देके बताऊं तो मैं यहां पे अगर लूडो जुप्पी है, तो बाकी के सारे ओनर्स उसके यहां से स्टार्ट होते हैं, आधे आधे करके यहां पे आते हैं। तो कंपटीशन तो है ही नहीं बहुत ज्यादा। क्यों नहीं है, इसके पीछे का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि लूडो जुप्पी ने बहुत अच्छा फोकस किया अपने ऐप के ऊपर, अच्छा खासा। आपको जान के हैरानी होगी, लूडो जुप्पी के जस्ट 360 एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा कर रहा है इस टाइम मार्केट में। 850 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर लूडो जुप्पी कमा चुका है। 325 करोड़, 850 करोड़ का तो रेवेन्यू था, 325 करोड़ उसने कैश बोनस बांट दिए। 101 करोड़ का जीएसटी भर चुका है वो। ठीक है, तो ये बहुत ऐसे फैक्ट है ना कि कंपटीशन है ही नहीं उसके सामने। ये नहीं है क्योंकि उसने ऐप पे बहुत ज्यादा फोकस किया, एप्लीकेशन को उसने इतना डीप स्टडी किया है, इतना बेटर बनाया है, और बिल्कुल एमवीपी। ऐसा नहीं कि मल्टीपल गेम्स डाल के एकदम जादू कर दिया, ऐसा नहीं कि एमपीएल ये जो प्रो लेवल के चल रहे गेम उसके जैसा कुछ नहीं है। लूडो जुप्पी को प्रॉफिटेबल लूडो जुप्पी आज इसलिए है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसलिए उसको प्रमोट कर पा रहे, इतना अफोर्ड वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि वो बहुत सिंपल गया है, सोबर गया है। उसने बहुत कम फीचर में बड़ा धमाका कर दिया। लूडो को जितना चाहिए लोगों को खेलने के लिए, जितने कम पैसे में लोग प्ले करके उसको प्रॉफिट आ सकता है, उतने ही उसने फंक्शन डाले। तो कंपटीशन तो है ही नहीं। ठीक है, अब रही बात ओनर्स की, तो मैंने उनके प्रॉफिट के बारे में आपको बता ही दिया। अगर मैंने एक ऐप बना लिया लूडो का, ठीक है ना, चलो मैंने आपकी बात मानी, आप बोले और मैं आपके पास ही आया, ठीक है, मैंने 15 लाख का एक ऐप बना लिया, ओके, तो उसे मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है? बिकॉज मैंने जो मेरा बजट था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी मैंने 5-6 लाख का एक बजट रखा हुआ है, ओके, तो क्या वो पॉपुलर हो सकता है मेरा ऐप 5-6 लाख में मार्केटिंग अगर मैं स्पेंड करूंगा? तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आज लूडो जुप्पी के 1 लाख प्लस एक्टिव यूजर हैं दिन के। ठीक है, आप ये सोचो, आपको अब लूडो जुप्पी के तो मिलियंस में है यूजर्स, बट एक्टिव यूजर्स लैक्स में है, लेकिन उसको वो अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोशन में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मैं ये बोलता हूं स्टार्टिंग में मत लाओ ना कपिल शर्मा को। क्यों लाते हो आप सलमान खान को शुरू में? आप शुरू में जो आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, शुरू में स्टार्टिंग में छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर जो आपके 10,000 में आ सकते हैं, उनको पकड़ो। ठीक है, उसके बाद में जब वहां से यूजर आपको उनका रिजल्ट दिख रहा है, आपके पास 500 यूजर आ गए ना, 500 यूजर को अच्छी सर्विस दो, उनका विड्रॉ जो होता है ना वो टाइम पे दो। लूडो जुप्पी क्यों हिट हो रहा है, क्यों बाकी के लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे? रीजन इसके पीछे बहुत सिंगल रीजन है, लूडो जुप्पी का विड्रॉ टाइम बहुत फास्ट है, क्विक करता है। 360 एम्प्लॉइज में उसने 300 प्लस एम्प्लॉइज रखे हैं जस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये इधर उधर हिले ना, उनका जो यूजर कंट्रोल है हमेशा बना रहे, कहीं जाए ना, कंपटीशन उनके पास इसलिए नहीं भटक पा रहे ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रमोशन के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो यूजर आया उसको अपने ऐप पे बनाए रखे, एक्टिव रखे, विड्रॉ टाइम पे दे, तो वो यूजर दूसरे ऐप पे स्विच नहीं होगा। दूसरे ऐप पे स्विच नहीं होगा इसका मतलब ये हो रहा है कि वो आपके एप्लीकेशन के साथ लॉयल बन रहा है। जब एक यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ लॉयल बन गया तो समझ जाना कि वो आपके एप्लीकेशन का लॉयर बन गया। नहीं समझे? मैं बताता हूं। देखो, अगर एक बंदा, एक यूजर आपके एप्लीकेशन के साथ लॉयल बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो दूसरों को रेफर कर रहा है, वो आपके एप्लीकेशन के लिए दूसरों को बोल रहा है कि भाई ये यूज करो, ये करो। दूसरा बंदा अगर ये भी बोल रहा है कि मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है ये सब, तो वो आपके लिए लॉयर बन के उसको बता रहा है नहीं नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन ऐसा नहीं करता, इसने मेरे को आज तक टाइम पे दिया है विड्रॉ, ये तुमको भी देगा। अब वो रेफर कर रहा है, 500 यूजर थे, 50 लोग और लेकर आ गए वो। ठीक है, अब आपका प्रमोशन का फायदा मिला, एक्टिव यूजर आपने संभाल के रखे, अब आपके पास यूजर जब बने
बढ़ेंगे आपका प्रॉफिट आएगा। मैंने बोला आप 10,000 तक लेके जाओ एक्टिव यूजर, जो कि 5 लाख में लाना पॉसिबल है। एक्टिव यूजर चलो 10,000 नहीं आएंगे, 10,000 अगर यूजर आ गए उसमें से अगर आपने 1,000 भी एक्टिव कर लिया, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। स्टार्टिंग के प्रमोशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, यूट्यूब मार्केटिंग करो, फेसबुक एड चलाओ, गूगल एड चलाओ। किससे चलाओ? जिनको नॉलेज हो। खुद से बैठो चलाने एडवर्टीजमेंट, जो चीज आता नहीं है ना वो चीज करना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, खुद से एड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे 1 लाख खर्च हो गया, मेरे पास 1,000 भी यूजर नहीं आए, क्योंकि भैया तूने तो टारगेटेड ऑडियंस को ही नहीं समझा। तेरे कहां से आएगा तेरे पास यूजर? ये फैक्ट है। और ये चीज जिस दिन समझ जाएंगे ना यूजर, उस दिन प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। या और कुछ क्वेश्चन है आपके? खैर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी मेरी बातों से इंटरेस्टेड रहे इस एप्लीकेशन को बनाने में और आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।